है, साथ में आप लोगों के लिए और साथ में हमारे लिए शासन के द्वारा कुछ योजनाएं हैं, कुछ एक भविष्य में एक ऐसी कहानी गढ़ी गई है जो आगे अग्रसर होगी, बच्चों के लिए अच्छी होगी और कुछ सुविधाएं भी हैं जो हमारे शासन के द्वारा बच्चों को दी जाती हैं। तो इन्हीं पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम, और बाकी का जो कार्यक्रम है वो तो होते रहेगा, लेकिन मुख्य जो है जानकारियों को आप तक पहुंचाना और जो योजनाएं चल रही हैं बच्चों के हित में और बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सभी माताओं से अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आगे कौन सी योजनाएं चल रही हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारे शासन के द्वारा यानी छत्तीसगढ़ शासन और हमारी भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं हमारे बच्चों के लिए शासकीय स्कूलों में दी जाती हैं, तो उन पर पहले बात करेंगे। सबसे पहला बिंदु है हमारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक। सभी शासकीय स्कूलों में और अनुदान प्राप्त शाला द्वारा अनुदान प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें शासन की तरफ से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक दिया जाता है। बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं दिया जाता। ये कक्षा 1 से 8वीं तक है, तो ये योजना हमारे स्कूलों में अभी चल रही है। दूसरा है निःशुल्क गणवेश वितरण। सभी बच्चों को शाला के द्वारा गणवेश जो है निःशुल्क दिया जाता है। तीसरा है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था ताकि बच्चों को संतुलित आहार मिल सके और बच्चे गर्म भोजन कर सके, इस उद्देश्य को देखते हुए और बच्चों में जो निःशक्तता आ रही थी, बच्चे कृपया शांत रहिए, बच्चे कृपया शांत रहेंगे और जिनको बात करना है वो बाहर जाएंगे, फिर शांत रहिए। तो मध्याह्न भोजन इस उद्देश्य से बनाया गया ताकि बच्चों को पोषण मिल सके और बच्चे गर्म भोजन दोपहर में प्राप्त कर सके। और कई सुदूर ऐसे अंचल हैं, वैसे तो हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था पर्याप्त रहती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर बच्चों मतलब बहुत ज्यादा गरीबी है और बच्चों को भोजन भी नहीं पर्याप्त मिल सकता। तो वैसे जगहों में बच्चों को भोजन मिल सके और साथ में वो शिक्षा से जुड़ सके, इस उद्देश्य को देखते हुए मध्याह्न भोजन का जो योजना है वो चालू की गई। तो ये योजना भी हमारे स्कूलों में मध्याह्न भोजन के रूप में चल रही है। साथ में एक और कार्य इसमें जोड़ा गया, वो था न्योता भोज। न्योता भोज कराने से उद्देश्य ये था कि हम सामाजिक तौर से भी बच्चों को अपने शाला के साथ जोड़ सके और लोगों को भी, जो हमारे ग्रामीण जन हैं, वो भी हमारे बच्चों से जुड़ सके। तो न्योता भोज में हम समाज के लोगों से ये आह्वान करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अपने सुख दुख में बच्चों के साथ मिलकर आयोजन करें और बच्चों को जो भी हो सके, चाहे आप पूरा भोजन कराएं या आंशिक रूप से भी कुछ भी वितरण करके बच्चों के साथ शामिल होकर के न्योता भोज का कार्यक्रम करा सकते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे शालाओं में अभी तक कोई भी पालकगण सामने नहीं आए। तो कोशिश और अनुरोध है आप लोगों से कि आप जो भी छोटा सा भी आयोजन करें, जरूरी नहीं कि आपको भोजन कराना है, आप कोई भी छोटा आयोजन भी हो सकता है कि वैसे चॉकलेट बांट दिए, लड्डू बांट दिए या कुछ भी, जो भी हो, आप बच्चों के साथ अपनी खुशी को शेयर कर सकते हैं। दुख में भी जैसे हम और लोगों को खाना खिलाते हैं उस तरह से ना खिला करके बच्चों के साथ भी कोई भी आयोजन, चाहे जन्मदिन का हो या कोई भी छोटा मोटा आयोजन जो हम 4 लोगों को बैठा कर खिलाते हैं, उस तरह का आयोजन हम अपने स्कूलों में भी न्योता भोज के रूप में करा सकते हैं। अगला है निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना। ये योजना हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में चलती है, प्राथमिक और मिडिल स्तर में ये योजना नहीं चल रही है, जिसमें साइकिल का वितरण किया जाता है। तो वो इसलिए किया गया कि बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित इसलिए भी हो जाते थे कि उनकी गांव से स्कूल तक पहुंचने की दूरी बहुत होती थी।
तो उस दूरी को कम करने के लिए, या कहा जाए कि उस दूरी में भी शिक्षा की जोत जगाने के लिए साइकिल वितरण किया गया, जिससे बालिकाएं आसानी से स्कूल तक पहुंच सके। इसके बाद आया एक और योजना है जो है महतारी दुलार योजना। ये योजना चालू हुई कोरोना के बाद से। कोरोना में हमारे जन समुदाय को भारी क्षति हुई, बहुत से लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो बहुत से ऐसे भी बच्चे हुए जिनके माता पिता दोनों ही कोरोना में चल बसे। तो ये योजना जो है खास तौर पे उन्हीं बच्चों के लिए शुरू की गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के 1000 रुपये प्रति माह देने का शासन का निर्देश आया है। तो इसमें कुछ पंचायत के द्वारा कुछ फॉर्मेलिटीज है और आपको जानकारी देनी होती है कि उनके माता पिता कोरोना में नहीं रहे, तो उन बच्चों को ये लाभ दिया जाता है। इसके बाद एक और योजना हमारे शासन द्वारा चलाई जा रही है, वो है कराटे प्रशिक्षण, जो कि मिडिल और हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में है। ये आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं को कराटे की प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सके, है ना, अपने आप को। जैसे कि आजकल हम सामाजिक तौर पे देख रहे हैं कि बहुत सारी बुराइयां हैं समाज में और बच्चियां उसकी शिकार होती जा रही हैं। तो बच्चियां अपने आप को खुद से बचा सके, इसलिए उनको कराटे सिखाया जा रहा है। तो ये योजना अभी मिडिल और हाई स्कूल में चल रही है। इसके बाद एक और योजना है छात्र दुर्घटना बीमा योजना। ये योजना यदि किसी बच्चे की अचानक अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जो कि साला में दर्ज है, तो उनको 1 लाख रुपए तक की सहायता, और अस्थायी रूप से यदि वो विकलांग हो जाता है किसी कारणवश, दुर्घटना के कारण, तो उसे 50,000 रुपए, और यदि फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसे 25,000 की सहायता, उपचार की सहायता शासन के द्वारा दी जाती है। इसके बाद है छात्रवृत्ति योजना, जो कि कक्षा 3री से शुरू हो जाती है छात्रवृत्ति की। तो इसमें भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, और अभी हमारे ही संस्था में हमको देखने को मिल रहा है कि 2 बच्चे हमारे ही डॉक्यूमेंट को ला नहीं रहे हैं, यानी जो हम कागज मंगा रहे हैं वो नहीं ला रहे हैं। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि शासन जिस तरह की योजनाएं दे रहा है, तो साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट और बहुत सारी चीजें भी मांग रहा है। तो जब तक आप उन चीजों की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनको उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो हम असमर्थ हो जाते हैं आप तक वो सुविधाओं पहुंचाने के लिए। तो जो भी हम निर्देश हमको मिलता है, तो आप सभी से सहयोग चाहते हैं कि छात्रवृत्ति का लाभ उठाइए। जो भी जानकारियां हम मांग रहे हैं उनको अवश्य हमको उपलब्ध कराइए। साथ में है निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम, यानी इसमें हमारे जैसे कि 12वीं तक के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, साथ में महाविद्यालय में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो 25% सीट जो होती है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल वंचित वर्ग के लोग बच्चों के लिए सुरक्षित होती है। तो उनको भी निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ऐसे वर्ग के लोगों को। इसमें भी कुछ विद्यालयीन अंकुश होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसको आपको उपलब्ध करानी है। उसके बाद 25% आरक्षण आपको मिल जाएगा। एक और योजना चलती है हमारी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। ये योजना कहा जाए तो हॉस्टल योजना है, कस्तूरबा गांधी जी के नाम से चलता है। तो इसमें ट्राइबल क्षेत्र, जो जंगली क्षेत्र हैं, वैसे क्षेत्रों में ये विद्यालय संचालित हैं, और इसमें 6वीं से लेकर 8वीं तक के बालिकाएं प्रवेश कर सकती हैं। वर्तमान में अभी 9वीं से 12वीं तक के भी एक विद्यालय जारी किया गया है। ये विद्यालय अभी शायद ट्राइबल में ही है, आसपास में हमारे को पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन शायद बस्तर क्षेत्र में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चालू हो चुकी हैं। इसके बाद एक और योजना चालू की गई, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे।
कि कुछ कस्बों में और कुछ बड़े गांवों में अभी ये संचालित हो रही हैं और इसमें अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के विद्यालय संचालित की जा रही है। एक और चलता है शनिवार को हमारा बस्ता मुक्त विद्यालय, यानी दूसरे और चौथे शनिवार को हमारे बच्चे बस्ता लेकर नहीं आते। तो बस्ता लेकर नहीं आते तो स्कूल में आखिर करते क्या है? तो बस्ता लेकर जिस दिन नहीं आते वो, तो स्कूल में हम बहुत सारी गतिविधियां करवाते हैं। इनको खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, चित्रकला के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और बहुत सारे जो इनकी रुचि है उसके आधार में हम लोग इनको शिक्षा देते हैं। उस दिन कहानी पढ़ते हैं, ये खेल खेलते हैं, बहुत सारी कार्य करते हैं। तो आप माताओं को भी सादर आमंत्रण है कि जब भी सैटरडे को बच्चे बस्ता नहीं लाते तो आप भी आइए कभी हमारे स्कूल और बच्चे क्या करते हैं इसको देखिए, और आपकी जो इच्छाएं हैं या आप उनके साथ कुछ इच्छाएं अपने बांटना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगला एक और कहते हैं ना, जैसे हनुमान जी को जब तक उनकी विद्या याद नहीं दिलाई गई तब तक वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान सके, ठीक उसी तरह हम महिलाओं के साथ होता है कि महिलाओं को जब तक उनकी शक्ति के लिए हम प्रेरित नहीं करते तब तक वो आगे नहीं आती हैं। तो आप सभी से आपकी शक्ति के लिए आह्वान है कि आप चाहें तो अपने बच्चों को शीर्ष तक पहुंचा सकती हैं और आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि एक नारी ही ऐसी होती है जो अपने साथ अपने घर, अपने परिवार और अपने समुदाय को भी बदलने का हौसला रखती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी मिलकर अपने बच्चों के विकास में हमारा सहयोग करेंगे और अपने बच्चों को खूब आगे बुलंदियों तक पहुंचाएंगे, ये उम्मीद आप सभी के साथ है। और दूसरा कि आप वार्षिक परीक्षा हम लोग की शुरू होने वाली है मार्च के महीने में, टाइम टेबल भी आ चुका है, 1-2 दिन में हम बच्चों को लिखा देंगे। तो वार्षिक परीक्षा में अपने बच्चों की 100% उपस्थिति हो, इसके लिए अभी से हम आह्वान कर रहे हैं कि सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पाठ पूरे खत्म हो चुके हैं, अब रिवीजन चल रहा है। तो सब बच्चों को रोज स्कूल भेजें और परीक्षा में कोई भी बच्चा अनुपस्थित ना हो, इस चीज का ध्यान दें और अपने बच्चों